हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आए बहुत अच्छे से हो गए और जो है पढ़ाई अपनी प्रॉपरली कर रहे होगे। देखिए, हमने इससे पहले रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और सॉरी आई के बारे में पढ़ा। और आई में जो डिफेक्ट्स होते हैं, हमारी पिछली क्लास जो आई के डिफेक्ट्स थी उसके ऊपर थी, है ना। अब हमको पढ़ना है प्रिज्म के बारे में और जो उसमें रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, उससे जो लाइट निकलती है, कैसी लाइट निकलती है, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन से आपको पता होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फार अवे द नॉर्मल क्या करती है, बेंड होती है। इतना तो पता ही है आपको। अब हमको पढ़ना है प्रिज्म के बारे में। देखो, एक ये प्रिज्म की डेफिनेशन है, इसके बाद ये एंगल ऑफ डेविएशन लिखा है, ठीक है। कभी कभी इसकी भी जो है आपसे एग्जाम में पूछ देगा। तो इसमें पहले पढ़ते हैं प्रिज्म क्या है। द पार्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट इज बाउंडेड बिटवीन द टू प्लेन surfaces inclined at an angle is called as prism। मतलब आपको समझ में आ गया, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं, एंगल बनाते हुए इंक्लाइंड रहते हैं, ठीक है। इसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसको है डिनोट करते हैं किससे, कहीं कहीं डी, कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, और इस डेल से, इसको क्या बोलते हैं, डेल। वो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है डी। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों से सही है अपनी जगह। अब देखिए बताते हैं इसको। इसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये आपको जो है मेन आपको पढ़ना है। ये एग्जाम में यही पूछता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑफ अ थ्रू द प्रिज्म, ये आपके एग्जाम में आएगा। हम पहले इसको इरेज कर देते हैं, आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको जो बताना है उधर से स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रिज्म बनाते हैं। ये इस तरीके से, ये क्या बन गया आपका प्रिज्म। तो देखो, इसमें दो सरफेस है, एक ये इस साइड वाला और एक ये इस साइड वाला। ये 3D डायग्राम है ना, ये क्या है, 3D डायग्राम है। जबकि हम लोग जो पढ़ेंगे वो 2D से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे अभी हम सारा समझाते हैं। देखिए, इसमें दो सरफेस हैं, ये और ये दोनों ऐसे रखे हुए हैं कि ये एंगल बना रहे हैं, क्या, एंगल ऑफ ए, ठीक। नॉर्मल बोला जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है यहाँ पर। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो सारे एंगल कितने कितने होंगे, 60 डिग्री के, सारे 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, कोई लाइट रे यहां से आएगी, देखो बात समझना, इस वाले सरफेस से, इधर पे सरफेस से आएगी और क्या करेगी, उस पे आके आफ्टर, अब यहां पर भाई ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब मैं ये इरेज कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब देखो, लाइट रे ऐसे आ रही है। अब लाइट रे अगर ऐसे आएगी, एक मिनट रुकना, इसको सेट कर देते हैं। अगर ये लाइट रे ऐसे आ रही है तो यहां पर क्या होगा, एक नॉर्मल होगा नॉर्मल। भाई रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होते हैं। अब ये जा रही है रेयरर से, ये अंदर वाला क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। भाई बाहर क्या है, एयर है, तो एयर क्या होगी, रेयरर मीडियम होगी, ठीक है। और अंदर क्या होगी, डेंसर मीडियम होगा। जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये क्या होती है, लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो बेंड होती है लाइट वो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे जाएगी, ठीक है। जाना कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, और ये ऐसे नहीं गई, है ना। और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब देखो, ये कांच के अंदर है, प्रिज्म के अंदर है।
अब अंदर क्या है, डेंसर मीडियम, और फिर बाहर क्या है, रेयरर मीडियम। अब डेंसर से यहां पर भी देखो एक नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है ना नॉर्मल, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं और ये इस तरीके से निकल जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो इसको जाना कैसे, ऐसे, पर ये इस तरीके से निकल जाएगी, इससे इस नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की ओर नहीं, मतलब फार अवे द नॉर्मल। वैसे जाती तो इधर को जानी चाहिए थी, इस नॉर्मल के साइड, अगर डेंसर मीडियम से सॉरी रेयर से डेंसर में जा रही होती। अभी इसको हम 2D डायग्राम में पढ़ते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। देखो आपको एग्जाम में जो डायग्राम बनाना है वो इस तरीके का बनाना है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, कोई लाइट रे आ रही है ऐसे, ठीक है, तो ये लाइट आ रही है तो ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे है, ओके। अब ये क्या है, प्रिज्म, बाहर मीडियम है रेयरर, है ना, वो अंदर कैसा मीडियम है, डेंसर, क्योंकि कांच क्या, कांच है, जब अंदर मीडियम कैसा डेंसर है तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल खींच देते हैं, इसको नाम दे देते हैं N1, ठीक। आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां पर रिफ्रैक्शन होगी तो ये नॉर्मल के साइड जाएगी कि नॉर्मल से फार अवे जाएगी, मतलब दूर जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता हो जब मीडियम रेयरर हो और फिर लाइटें जा रही हो डेंसर में तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तो नॉर्मल की ओर जाके बेंड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पर एक एंगल बनता है, एंगल आई, याद हो आपको, तो एंगल आई बनेगा। भाई देखो इस लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पर ऐसे ना जाके ये नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की साइड क्या हो गई, जाके नॉर्मल साइड क्या होगी आपकी, ये जो उस साइड बेंड हो गई, उस साइड जाके झुक गए, है ना। अब यहां पर एक किस मीडियम में पहुंच गई, डेंसर, मतलब कांच में पहुंच गई, प्रिज्म के अंदर पहुंच गई, तो डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, यहां पर भी एक नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज हो रहा है और यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, इस नॉर्मल से फार अवे, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहां पर इसको ABC नाम दे देते हैं, और ये इसको नाम ना देना हो तो ना दो, एक्चुअली इसमें देख लेते हैं, नाम दिए होंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे एंगल A, ठीक। यही होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म का एंगल किसको बोलेंगे, एंगल A, दे देते हैं नाम यहाँ पे BC। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं एंगल A को, ठीक है। और इसको भी पीछे बढ़ाते हैं, ये देखो जो रे जा रही है ना, ये रे आपकी होगी अब क्या, इमर्जेंट रे, सॉरी ई होता है, इसको बोल रहे हैं हम इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे से जो एंगल बनेगा, एक मिनट, इसका इस इमर्जेंट रे से जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, बात समझ रहे हो, ध्यान से, इसको हम लिखते हैं स्मॉल ई से, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है, ठीक है, इमर्जेंट एंगल होता है, हम कह सकते हैं। और एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम पॉइंट दे देते हैं G, तो इस पॉइंट में जो मतलब जो लाइट रे है कितनी डेविएट की, ठीक है, तो लाइट जितनी डेविएट की तो इसी के नाम पे हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल बना दो या डी लिख दो यहाँ पर। तो अब बात समझना, देखो क्या हुआ, इंसिडेंट रे है ऐसे आ रही है, जाना इसको सीधे चाहिए था,
जाना चाहिए था ना इसको सीधे, पर ये ऐसे न जाके ये कितना डेविएट कर गई इधर से इधर, मतलब ये बेस, ये जो होता है क्या बेस होता है, बेस के साइड ये स्प्लिट कर गई है ना, बेस के साइड चली गई। तो अब यहां पर जितना लाइट रे क्या हो गई, आपका बेंड करिए, आप कह सकते हैं आपका पथभ्रष्ट हो गई, डेविएट कर गई लाइट रे, उसी को हम बोलते हैं डेल एंगल ऑफ डेविएशन। जितना एंगल क्रिएट करेगी तो हमको पता होना चाहिए ना कितना डेविएट की लाइट, तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर इतनी बात? तो यहां पर मैं साइड से लिख देता हूं, ठीक है सारी चीज। देखो एंगल आई, ये तो आपको पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, एंगल आर, अच्छा इसमें एंगल आर होगा, सॉरी माय बैड, ये एंगल आर होगा, ये होगा एंगल आई, भाई याद करो आप, मैंने गलत कर दिया, ये एंगल आर होगा, सॉरी माय बैड, सॉरी भाई, रिफ्रैक्शन होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन एंगल आर, रिफ्रैक्शन का एंगल बनेगा ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वही तो आप देख रहा था आर कहां गया, ठीक है। इसके बाद दो एंगल जो मेन है, ये और ये दोनों तो आपको पता रहते हैं, तो यहां पर लिखोगे एंगल डेल, तो ये क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। अब मैंने डेफिनेशन में देखो इसे क्या लिखवाया था, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाया था कि इंसिडेंट रे, ये देखो इंसिडेंट रे, और इस ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे, देख पा रहे हो, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ये इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। कितना एंगल डेविएट किया, कितने अपने रास्ते से एंगल जो लाइट रे है भटक गई, वो हमको पता चल जाएगा। इसका एंगल ई, ये क्या होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, इमर्जेंट एंगल सीधे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ये एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है, उसको आप देखिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक बार। बहुत गर्मी है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमको जो पढ़ना है, ये जो बेसिक चीज, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप ये चीज नहीं समझ पाओगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं डिटेल क्या लिखा है। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स मतलब जो उस व्हाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो उसके पार्ट हैं जिससे ये व्हाइट लाइट मिलकर बनी है। When it passes through a glass prism is called dispersion of white light. The various colors seen are violet. अब देखो जो हमको आफ्टर डिस्पर्सन जो हमको लाइट रे देखने को मिलती है, सॉरी जो कलर देखने को मिलती है, 7 कलर देखने को मिलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। द सीक्वेंस ऑफ कलर्स रिमेंबर्स एज विबग्योर। ये आपको बहुत अच्छे से याद हो, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. The band of 7 colors is called a spectrum. ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, हो सकता है आपको दोनों तरीके से पूछ सकता है। डिस्पर्सन पूछ दे लाइट थ्रू द प्रिज्म, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो बोल दे स्पेक्ट्रम, व्हाट इज ए स्पेक्ट्रम, तो जो 7 लाइट ऑफ कलर होता है ना, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ अब हम आगे देखेंगे क्या है। अब हम देखेंगे कैसे ये लाइट रे कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है, A B C। अब समझिए, तो ये व्हाइट लाइट आ रही है ऐसे,
और थोड़ा सा नीचे समझाते हैं। ये व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक। व्हाइट लाइट क्या है आपको पता है? व्हाइट लाइट जो है आपकी जो नेचुरल लाइट होती है ना, जो आपको दिखती है, सन की जो लाइट है, ये नेचुरल लाइट है। या आपकी जो बल्ब से लाइट निकलती है वो वाली लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो नेचुरल लाइट होती है, जो सन से जो हमको लाइट मिलती है, वो क्या है? नेचुरल लाइट है। वो हम उससे जो लाइट मिलती है वो व्हाइट लाइट होती है। आप बोलोगे सर वो तो हमको येलो दिखती है ना? वो बेटा क्या होता है, स्कैटरिंग के कारण का होता है। इसके नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग टॉपिक, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो लाइट का कलर है, जो सन की लाइट है वो येलो क्यों होती है। एक्चुअली में जब आप अर्थ के सरफेस से देखोगे ना, सॉरी मून की सरफेस से, जब मून पे जाओगे, मून की सरफेस से देखोगे तो वहां पर लाइट रे कैसी दिखेंगी आपको? जो सन है वो हमको व्हाइट दिखेगा। जब व्हाइट दिखेगा सन, तो जो उससे लाइट रे आ रही है वो व्हाइट आएगी। तो एक्चुअली में ना क्या होता है, 7 कलर जो आपको दिए गए ना बेबग्योर वाले, देखो एक न्यूटन ने एक डिस्क एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि क्या होता है कि डिस्क एक्सपेरिमेंट में, अच्छा आपको एक बार थोड़ा सा ले चलता हूं। उसने एक जो आपकी कैसेट वाली डिस्क होती ना, उसको लिया था, हम कह सकते हैं डिस्क एक गोल लिया था, और इस पे 360/7, ठीक। तो 7 से इसको काटो, 7 5 जा 35 1 7, मतलब 51 डिग्री समथिंग करके उन्होंने कितने 7 बनाए हुए थे इस तरीके से। देखो ये 51 डिग्री के होंगे ईच, ठीक है। इसको और 6 से ये करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7 हो गए। तो इसमें ये सारे कलर इसको रख दिया, इसमें यहाँ सपोज करो बेबग्योर। इसको जब इसको उन्होंने तेजी से घुमाया ना, तो सिर्फ उधर पे कुछ कलर, ये कलर दिख ही नहीं रहे थे, तो सिर्फ एक कलर दिख रहा था, वो कलर था ओनली व्हाइट। तो उन्होंने एक क्या कंक्लूजन निकाला कि व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, बात समझना। और ये सब क्या है, उसके अंदर ये सारे कलर क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं, उसके अंदर ये सारे कलर होते हैं। अब हमको दिखता कौन सा कलर है, व्हाइट कलर। तो मतलब वेबग्योर जो आपने पढ़ा, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इनसे मिलकर बनाया कौन सा, व्हाइट कलर। हम कह सकते हैं व्हाइट कलर में ये सब हमको दिखते हैं। एक्चुअली में जो ब्लैक है वो भी कोई कलर नहीं है, ठीक है। पर हम सर का हो गया, ये क्या बात करी, जब हम कलर पेंटिंग करते हैं तो हमको तो दिखता है पेंटिंग में जो हमारे कलर, पेंटिंग कलर होते हैं, तो पेंटिंग कलर में होता है, पर वो मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। वो मिक्स करके बनाया जाता है। कलर हमको ये मिले और इनको मिक्स किया तो हमने को मिली व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में 7 कलर होंगे। आपको ये इतना समझाना था, जब आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर लीजिएगा। एक गोल लीजिएगा, क्या कुछ भी काट के, कार्डबोर्ड वगैरह, उसमें ये सारे जितने 51 डिग्री अप्रॉक्स में बताया ना, 51 डिग्री में आप जाके सारे कलर कर दीजिएगा, ये 6 7, और फिर उसको तेज घुमाइएगा तो आपको सिर्फ व्हाइट दिखेगा। अब जब मैंने किया था ना तो हल्का सा येलो दिखा था, क्यों? क्योंकि इस स्कैटरिंग के कारण, ठीक है। क्यों? स्कैटरिंग की वजह से थोड़ा सा येलो टाइप का दिखेगा, वो लाइट की स्कैटरिंग की वजह से, पर होता हुआ एक्चुअली वो व्हाइट है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ये कौन सी लाइट रे आ रही है, व्हाइट लाइट रे। जब व्हाइट लाइट रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या होगी, इधर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि ये यहाँ पर नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल से आके जाएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी। इसको जाना ऐसे चाहिए, इधर पे नहीं जाएगी। और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या करेगा, इधर से ये अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से। सॉरी, यहीं से नहीं, इस तरीके से निकल गई, ठीक है। अब जैसे ये प्रिज्म गई व्हाइट लाइट, तो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी,
एक फिर ऐसे जाएगी, ऐसे भटक जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे भटक जाएगी। एक्चुअली में इतनी दूर दूर नहीं होता है, ठीक है। ऐसे गई, ऐसे भटक गई, ऐसे गई, ऐसे भटक गई, ऐसे गई, ऐसे भटक गई। कितनी हो गई? 3 3 6। और एक ऐसे गई और इस तरीके से ले जाएगी, ठीक। और अब ये कलर में डिवाइड करेंगे, VIBZ, सॉरी उल्टा हो गया, रेड ऊपर रहेगा, VIBZYOR। अच्छा, अब एक चीज, ऐसे हमको नहीं दिखेगा ये कलर, ठीक है, कि आप सोचो कि हम ऐसे प्रिज्म लगाए, प्रिज्म के बाद ऐसे हमको दिखने लगे, नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी, ठीक। इस तरीके जब आप स्क्रीन लगा दोगे कुछ, तब आपको ये कलर्स दिखेंगे विबग्योर फॉर्म में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको आप थोड़ा सा और साफ बनाते हैं। आपको क्लियर तो हो ही गया होगा। यहां पर हमने रख दी क्या? स्क्रीन एक, ओके। और ये कलर हो गया VIBZYOR, विबग्योर। क्लियर? इस तरीके से आपके 7 कलर जो है स्पेक्ट्रम बनता है, आपको दिखाई देता है। 7 कलर्स का जो स्पेक्ट्रम होता है, इसी को बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं कि ये आपका क्या है, आप कलर डिस्पर्सन भी हो गया। कलर डिस्पर्सन जिसको बोलते हैं ना, कि जो प्रिज्म है कलर को डिस्पर्स कर देता है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हमको एक चीज और पढ़नी है इसमें, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझको मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए कि सर ये क्या चीज होती है, मैं उसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। एक्चुअली डस्टर लाना है, मैं डस्टर खराब हो गया है, डस्टर लाना है, मैं याद नहीं रहता मुझे। अब हमको पढ़ना है रेनबो, कि रेनबो कैसे बनता है, ठीक है। कि रेनबो जो है कैसे बनता है, आपको मैं इसके बाद जो है थोड़ा सा 2 मिनट के जब ये मैं समझा दूंगा, उसके बाद मैं अपना सारी चीज़ें खत्म कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक रेनबो को जो लिखना है आपको, NCERT का जो लिखा हुआ है आपको जो एग्जाम में लिखना है, मैं उसके बारे में लिख दूंगा, तो आप उसको लर्न कर लीजिएगा। पर हम समझते हैं कैसे क्या होता है। तो ये आपके क्या है, एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। अब अच्छा, उसमें एक चीज और रह गई जो बताना था मुझे, चलो उसको बाद में देते, पहले इसको खत्म कर देते हैं। लाइट रेस में भी देखो वैसे ही आएगी, ठीक है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे बेंड करेगी। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन लाइट रे आ रही है, पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। सॉरी, इधर से फिर से थोड़ा सा नीचे बेंड कर जाएगी ऐसे। अब यहां पर जो खड़ा होगा उसको कलर दिख जाएंगे, जिसको आई बनी है। हुआ क्या, बात समझना ध्यान से। एक लाइट रे आई, व्हाइट लाइट रे, किसकी? सन की। व्हाइट लाइट रे आई तभी रेनबो फॉर्मेशन होगा, ठीक। उसके लिए आपके जो एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स बोलेंगे। ऐसा ड्रॉपलेट्स जिसकी ना डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो हवाई में ही बना रहे, ठीक है, मतलब वो गैस फॉर्म में हो, और ना इतना भारी कि वो जमीन पर आ जाए। जो उसमें सस्पेंडेड होते हैं, एटमॉस्फेयर में लटके हुए होते हैं, हम कह सकते सस्पेंडेड रहते हैं। उन ड्रॉपलेट्स में जब सनलाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पॉइंट पर जाएंगी,
और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक्चुअली रिफ्रैक्शन हो जाना चाहिए था, पर यहाँ रिफ्रैक्शन ना होकर ये TIR की प्रोसेस होती है। TIR इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन करती हैं और लाइट रे इस पॉइंट में आके फिर से रिफ्लेक्शन करके इस साइड चली जाती है, और यहाँ पर वो क्या करती है, ये प्रिज्म का काम करने लगता है। किसका? प्रिज्म का। इस तरीके से यहाँ पर ये 7 कलर आप क्या करती है, ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पर जो है इसके पीछे आपको लगता है कि इस साइड क्या बन गया, हमारा रेनबो बन गया। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ये किसमें होती है, इस रेनबो में। वहां पर भले ही आपको क्या है, इस तरफ निकल जा रहा था, ठीक है, बात समझना, जब निकल जा रहा था तो यहाँ पर आपको प्रिज्म में, तो यहाँ पर आपको सारे कलर दिख रहे थे, पर यहाँ पर ऐसा ना होगा, यहाँ पर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पर बुक में जो आपको शायद लिखा होगा इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसा करके उसमें, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब आप 12th में जाओगे तो वहां पर आपको प्रॉपरली पढ़ने को मिलेगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, या हम कह सकते हैं इंटरनली रिफ्लेक्टेड होने की वजह से, ये हमको सारे कलर डिवाइड हो जाते हैं और हमको सारी चीजें दिखने लगती हैं। क्लियर है नीचे? ओके, तो हाँ, एक चीज रह गया था कि जो आपका स्पेक्ट्रम बना था ना विब ग्योर वाला, जो कलर मिले थे आपको 7, 3, 5, 7 VIBZYOR, इन सब में जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो सबका अलग अलग होगा कि नहीं होगा? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब, एक बार फिर से हम बनाते हैं, इधर पे ये नहीं करवा रहे, थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं, प्रिज्म पे वो चीज छूट गई थी, इसको और बड़ा बनाते हैं। ये लाइट रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे आ गई, ये ऐसे आई और इधर आ गई, ये ऐसे इधर, एक्चुअली इतना नीचे नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर होगा, पर मैंने थोड़ा सा ज्यादा बताने के लिए आपको इतना बड़ा बना दिया। यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कब बनता है? जब इंसिडेंट रे और यहाँ पर जो लाइट है कौन सी, इमर्जेंट रे, इसको ऐसे जाना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, ये आप स्टेट बनाइएगा, ठीक है, और इनके बीच जो एंगल होता है ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो जितना एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, किसका, नीचे वाली लेयर वायलेट कलर का ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा कि रेड कलर का, आप बताइए भाई। इसका एंगल ऑफ डेविएशन ये है, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इधर से जाएंगे तो इतना बड़ा एंगल, तो एंगल ऑफ डेविएशन किसका बड़ा है, वायलेट कलर का, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर इज ग्रेटर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर। बात समझ में आ गई? अब हम कंपेयर करें इंडिगो का वायलेट का, तो भी वायलेट का ज्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां पर एक कंक्लूजन निकाल के रखना है कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन जिसका ज्यादा है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन जिसका ज्यादा, उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, तो हम कह सकते हैं रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा आर इज ग्रेटर देन वी वायलेट कलर से। यहां पर ग्रेटर और इक्वल बोला था, सॉरी इक्वलिंग ग्रेटर ओनली, ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन ग्रेटर देन एंगल ऑफ रेड आर, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ कलर रेड, क्लियर। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर। अगर डेविएशन का एंगल जिसका ज्यादा है उसका लैम्डा उतना कम होगा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ ये लैम्डा है, लैम्डा आर का ज्यादा होगा क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन सबसे कम है, मतलब इसकी जो लाइट रे है वो सबसे कम भटक रही है, तो इसका लैम्डा ज्यादा है
मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो एक चीज़ और नोटिस करिए, नोट कर लीजिए कि जिसका भी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बहुत दूर से हमको क्लियर दिखेगी। आपने देखा होगा इसीलिए क्या होता है कि जो लाइट रे है रेड कलर की, वो हमको ज़्यादा दूर से दिखती है। ट्रैफिक लाइट में रेड, सॉरी जो रेलवे लाइट की होती है ना, उसमें रेड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर हमको बहुत जल्दी दिख जाता है, बहुत दूर से दिख जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। क्लियर? अच्छा, एक चीज आपने सोचा, अगर हम दो प्रिज्म को लगा दें, दो प्रिज्म को लगा दें तो क्या होगा? तो दो प्रिज्म को लगाने पर देखो क्या होगा, रिकम्बाइन हो जाएगी। मतलब कि वो 7 कलर्स में तो डिवाइड होगी लाइट रे, और लेकिन फिर वो दोबारा से क्या होगा, अपने उसी कलर्स में, मतलब व्हाइट लाइट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? ये देखो क्या है, आपने एक प्रिज्म रखा, ठीक, एक उल्टा प्रिज्म रख देते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक। यहां से व्हाइट लाइट आई और ये चेंज ये डेविएट हो गई ये। और अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम रेड और वायलेट दो कलर दिखाते हैं, तो इन्हीं के बीच में सारी लाइटें होंगी, ठीक है। इसके बाद ये इधर से ऐसे जाएंगी, ठीक है, और इधर पे आने के बाद ये इस पॉइंट पर आके फिर से मिलेंगी, और फिर जो लाइटें निकलेगी यहाँ से, यहाँ पर भी रेड वायलेट, तो व्हाइट लाइट होगी। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर दो प्रिज्म को हम रख दें, एक को वर्टिकली क्या कर दें, अपोजिट कर दें, या इनवर्ट मतलब उसको उल्टा कर दें, तो उन दोनों को रिकम्बाइन करने पर, मतलब कॉम्बिनेशन करने पर, दोनों को एक साथ रखने पर क्या होगा, व्हाइट लाइट ही निकलेगी। क्लियर? इसको अच्छे से और समझ, अगर वो क्या होता है, जो आपकी ग्लास स्लैब होती है, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया था क्लास में, वीडियो में। इसमें क्या होता है, इस तरीके से लाइट ले आती है, ऐसे जाती है और ऐसे निकल जाती है, तो ये चार चीज इधर हो जाती है। इसीलिए यहां पर भी क्या होता है, कलर अब जो व्हाइट लाइट है वो कन्वर्ट होती है 7 कलर में, पर हमको दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये दो प्रिज्म का ही तो मिलकर बना है। बताओ भाई, ये पैरेललोग्राम टाइप का हो गया ये, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये एक्चुअली पिछले क्लास का था, मैंने इसको जब रिफ्लेक्शन में तुरंत बात बताना था, चलिए इतना कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये आपका सारा लगभग हो गया है। देख लेता हूँ एक बार, कुछ छूटा तो नहीं है? कुछ नहीं छूटा है। रेनबो को मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। कौन लिखेगा इतना? अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower मतलब जब रेन शॉवर गिरता है, मतलब जो फुहारे गिरती हैं हम कह सकते हैं। आफ्टर इट द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमोस्फेयर एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट द डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्रैक्ट इट इंटरनली and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal the dispersion of light and the internal reflection, the colored circular curve is obtained in the sky in a direction opposite to the sun, which is called rainbow. ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मुझे जब हम लोगों ने पढ़ा था वाटर वाला, अगर हमको यहां पर देखना है, अगर हमको यहां पर वो क्या दिख रहा है, रेनबो दिख रहा है यहां पर बना हुआ ऐसे, ठीक, तो ये हमेशा याद रखना कि सन इसके अपोजिट साइड होगा। अगर सन यहां पर होगा तो हमको क्या है, हमको कभी भी नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? रेनबो नहीं दिखेगा। और इसके लिए सस्पेंडेड पार्टिकल होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। ऐसा नहीं कि बहुत तेज बारिश हो गई, हल्की जो फुहार वाली बारिश होती है ना, उसमें ही आपका क्या बनता है,
रेनबो बनता है। हमेशा तो आपने नहीं देखा होगा ना, कभी कभी देखा हो, क्योंकि ये कंडीशंस सारी चाहिए। एक तो उसकी ड्रॉपलेट्स क्या हो, सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। दूसरा कि जो सन है वो हमारे आंखों के मतलब जो सामने ना हो बिल्कुल ऐसे, अगर हमको यहाँ से देखना है इस साइड, अगर मैं मुझ सामने देखना है इस तरीके से, ठीक है, अगर मेरे इधर बन रहा है तो जो सन है, ठीक है, इसके अपोजिट साइड इस साइड होना चाहिए, तब हमको यहाँ से लाइट स्प्लिट करती हुई दिखेगी। क्लियर, बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं कि मेरे बिल्कुल आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने सन होगा तो मुझे कभी रेनबो नहीं दिखेगा, मतलब मेरे ही ऊपर हो, मतलब इसके अपोजिट साइड हो, क्लियर, तब हमको रेनबो दिखेगा। बहुत गर्मी है, एक लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लग गया, और सारी चीज़ें क्लियर है आपको? अगर आपको कोई डाउट होता है देन आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बस मेरा एक लास्ट में कहना रहता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए, इसे दोस्तों से करवाइए, जैसे जल्दी जल्दी लोग जुड़ पाएँ, है ना। और क्लास समझिए बस, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलने वाली है, मिल ही रही होंगी अब आपको, कोई समस्या तो हो नहीं रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।